हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का विषय गणित। उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे घन और घनमूल। घन और घनमूल मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक खत्म करा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। आज हम ऐसे ही करेंगे क्यूब और क्यूब रूट, जिसे हम उसमें हमारा टॉपिक चलेगा आज, उसमें भी घन। तो देखिए क्या होता है घन। घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर। बताया था मैंने आपको घन बनाकर। देखो पहले हम वर्ग बनाएंगे एक, ये रहा एक घन हमारे सामने, जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, इसकी आकृति जो होती है, इनकी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, ये बराबर होती हैं। और ये जो होती है 3D फिगर हम इसको कहते हैं। शब्द घन का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है, यानी कि ज्योमेट्री में किया जाता है। यहाँ पर घन संख्याओं और उनके घन मूल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो 1, 8 और 27 यानी कि 27 पर विचार कीजिए। ये पूर्ण घन या फिर घन संख्याएं कहलाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिए गए? इनमें से प्रत्येक संख्या तब प्राप्त होती है जब वह एक संख्या को 3 बार लेकर गुणा करे। देखो जैसे स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर का मतलब होता था कि जब एक ही संख्या यानी कि सेम संख्या की सेम संख्या से गुणा करते हैं, वो भी कितनी बार, 2 बार, तो वो बन जाता है स्क्वायर। अब घन में क्या होता है, इसमें सेम संख्या की उसी सेम संख्या से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो बन जाती है घन, यानी कि एक ही क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि 1 का जो घन होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 क्यूब होगा। 8 जो होगा 8 किसका घन होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की 3 हो गया। 27 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी कि 3 का क्यूब, इसे हम कह सकते हैं कि 3 का घन हो गया ये। अब देखिए कुछ रोचक प्रतिरूप। कुछ रोचक प्रतिरूपों में क्या दिए गए हैं। पार्ट 1, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। अब देखो क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने में क्या आएगा, विषम संख्याओं के योगों के निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। एक है तो 1 का क्या होगा, 1 और 1 क्यूब। ठीक है, अब 3 और 5 है, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 8 आएगा। तो 8 में हमारा क्या हो जाएगा, 8 होता है 2 का क्यूब। अब किसको ऐड करेंगे, 7, 9, 11, तो हमारा आएगा 27 होता है 3 का क्यूब। फिर अब देखो, फिर अब 11 के बाद आता है 13, 15, 17, 19, तो अब यहाँ क्या आएगा, तो इसे ऐड करेंगे तो 64 आएगा। 64 होता है 4 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब यहाँ पे देखेंगे 21, 23, 25, 27, 29, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ होगा 5 का क्यूब, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब देखो यहाँ ये 5 का क्यूब था तो हमने कितनी संख्या ली, 1 2 3 4 5 ली, और 5 कौन सी थी, विषम थी। अब 4 था तो 4 संख्या ली, 1 2 3 4, ठीक है, और चारों विषम थी। अब 3 था तो 3 ली, 1 2 3, 2 था तो स्टार्टिंग की 2 संख्याएं ली, और 1 था तो 1 ली। ओके, तो क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना जो होगा, किस इस तरीके से जोड़ना भी हमारा क्या कहलाएगा, हमारी घन की संख्या यहाँ पर बन जाएगी। हम बात करते हैं घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। अब देखो कुछ संख्याओं और उनके घनों में निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों पर विचार कीजिए। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उसके घन का अभाज्य गुणनखंड देखो क्या है। अब देखो 4 क्या है, 4 जो होता है 4 के गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है, पहले तो प्राइम नंबर होता है। मैंने आपको समझाया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। एक तो वो खुद यानी कि इटसेल्फ है वो, एक तो वो खुद, और दूसरा जो है दूसरा 1। तो 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक तो वो खुद और एक वो 1। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर। तो अब देखो अभाज्य है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो हमारा होता है 2। ठीक है, और क्या हो सकती है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 तो होगी नहीं, 8 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद 29। इस टाइप से हमारी अभाज्य संख्या यहाँ पर चलती हुई जाएंगी। अब देखो 4 हमें दे रखा है, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 होंगे। 4 इंटू 1 भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, पर वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है, 3 फैक्टर हो गए यहाँ। अब देखो 6 है तो 6 में भी हम लेंगे 2 और 3, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 3 भी। 15 में लेंगे 3 और 5,
12 लेंगे 2 2 3। अब कोई कहने लगा कि 4 इंटू 3 क्यों नहीं ले सकते? भाई 4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक भाज्य संख्या है, इसलिए हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लेंगे। अब देखो उसके घन का अभाज्य गुणनखंड 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब होता है 64। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करो, 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 16 टू ज़ा 32 32 टू ज़ा 64। ठीक है, और इसको अगर हम अलग तरीके से लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 2 की क्यूब एंड 2 की क्यूब। ऐसे ही 6 की क्यूब क्या होती है? 6 6 ज़ा 36 36 6 ज़ा होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 36 6 ज़ा 216। ओके, तो अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो टी फैक्टर आ गए। अब इनको कंबाइन करके लिखो 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ गया ये। अब यहाँ पे देखो 15 की 3 है, तो 15 की 3 का मतलब क्या होता है? 15 इंटू 15 इंटू 15। तो 15 की 15 में करेंगे 2 2 5, 2 2 5 की 15 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3375। ओके, अब इसके फैक्टर करें हमने तो 3 कितनी बार आया? 3 टाइम्स, 5 आया 3 टाइम्स, तो 3 की क्यूब और 5 की क्यूब हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही 12 की करेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 की 12 में मल्टीप्लाई 144, 144 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आएगा। अब 1728 आ गया। अब इसके हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 ना लिख के 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। क्यों लिखा हमने? 3 में ही पावर इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें हमें घन वाली पावर बनानी है, तो इसलिए हम घन की पावर ही लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं, पहले चेक करेंगे ये पूर्ण घन है या नहीं है। यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल जो है उसका जो यानी कि जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब 392 है तो इसके फैक्टर करो, 2 से हो जाएगा पहले तो 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12। अब यहाँ से करो 2 9 18, 2 8 16, फिर अगेन 2 से 2 4 8, 2 9 18, फिर 7 से 7 7 40 49। अब देखो 2 के तो 3 पेयर हमारे बन गए, पर 7 के हमारे 3 पेयर 3 नहीं आ पा रहे। ठीक है ना, 3 नंबर नहीं आ पा रहे जो इसका कंप्लीट पेयर यहाँ पर बन जाए, तो एक यहाँ पर मिसिंग है, तो एक 7 हमें और चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 392 की अगर हम एक 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 9 63 1 64 कैरी 6, 7 3 21 और 6 27 2744। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 7 3 के समूह में नहीं आ रहा है, अतः 392 एक पूर्ण घन नहीं है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए एक और 7 की आवश्यकता है। इस स्थिति में हम 392 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एक और, तो हमारा आंसर आएगा 2744। अगर यहाँ खाली एक ही 7 होता तो हम 2 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 7 कम पड़ते, जो एक पूर्ण घन संख्या है। अब देखो अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 7 है जिसे 392 यानी कि 392 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, और अगर वो 32744 का क्या पूछने लगे, आपसे घन पूछने, घनमूल इसका क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका घनमूल होगा वो होगा 14। ओके, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना 14 की, कि 14 इंटू 14 इंटू 14 आप करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, क्या 53,240 पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए। अब इसमें कह रहे हैं किससे भाग दें कि भागफल जो हमारा आएगा वो पूर्ण घन प्राप्त हो। तो पहले 53240 इनके हम क्या कर लेंगे फैक्टर। देखो यहाँ फैक्टर करो, 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4 0 की 0, फिर अगेन 2 से करेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 और 0 की 0, फिर 2 से करेंगे, 2 से हो रहा है क्योंकि अब 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10। अब 2 से नहीं होगा तो 5 से करके 11 से करके देखो, 11 6 66, 11 5 55। डायरेक्ट लिखेंगे नो, पहले 0 लगाएंगे फिर 5 लिखेंगे। मैंने आपको समझाया था ना, जब 2 डिजिट एक साथ आती है तो पहले 0 लगाते हैं। अब अगेन 11 से करेंगे, 11 5 55 एंड 11 5 55, फिर 11 से 11 5 55, फिर आ जाएगा 5 1 5। अब देखो 2 के 2 आ रहा है 3 में, 11 भी है 3 में। ठीक है,
पर 5 के साथ हमें क्या चाहिए, 5 के साथ अगर 2 5 और होते तो ये पेयर बन जाता, पर यहाँ पर एक ही 5 तो 2 5 हमें और चाहिए, यानी कि 5 5 से 25। अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होता तो हम 25 लेते, पर अब इन्होंने बोला कि ये है डिवाइड वाला क्वेश्चन, तो ये पूछ रहे हैं कि किससे भाग दें, तो 5 यहाँ एक्स्ट्रा है ना, तो इसी वाले 5 को अगर मैं गायब कर दूं तो ये पूरी कंप्लीट भिन्न बन जाती है हमारी। तो हम कहेंगे कि यह भाज्य गुणनखंड में 5 3 के समूह में नहीं आ रहा, अतः 53,240 पूर्ण घन नहीं है। उपरोक्त गुणनखंड में केवल 5 केवल एक बार आया है। यदि हम दी हुई संख्या को 5 से भाग दें तो भागफल के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। ओके, तो अब इसको 5 से भाग देंगे तो 2 2 2 एंड 11 11 11, यही हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अतः सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 है, जिससे 53,240 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। उस स्थिति में पूर्ण घन 10,648 होगा। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है। क्या 1188 यानी कि 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं, पहले तो बताना है या नहीं है। यदि नहीं है तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो ये तो इजी है, 1188 के क्या करेंगे हम, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 1188 के हमने फैक्टर करे, 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, फिर करो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा, ठीक है, 14। फिर अब क्या करेंगे, अब 3 से करके देखो, 3 9 जा 27 एंड अगेन 3 9 जा 27, फिर अगेन 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से करेंगे, 11 1 जा 11। तो देखो 11 भी एक एक्स्ट्रा बैठ रहा है और 2 ये भी एक्स्ट्रा है, तो ये तो हो गया 4 × 11 यानी कि 44 हमारा एक्स्ट्रा है। तो अगर हम अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 3 3 के समूह में नहीं आ रहे हैं, अतः 1188 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 1188 के उपरोक्त गुणनखंड में अभाज्य 2 केवल 2 बार आ रहा है और अभाज्य 11 एक बार। अतः यदि हम 1188 को 2 × 2 यानी कि 2 × 2 × 11 यानी कि 44 से भाग दे तो भागफल के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 11 नहीं आएंगे। अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 44 है, जिससे 1188 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। साथ ही परिणामी पूर्ण घन 1188 डिवाइड बाय 44 27 आएगा। तो 27 हमारा है 3 की क्यूब। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68,600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, गुणा करने पर। तो अब इसके फैक्टर करें हमने तो 2 2 2, ये 3 फैक्टर हमारे आ गए, 7 के भी फैक्टर आ गए, 5 में हमारा एक कम है, तो अगर एक 5 की और मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 की त्रिक यानी कि ट्रिपलेट नहीं है। अतः 68,600 एक पूर्ण घन नहीं है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करते हैं। तो आपने इसकी 5 से गुणा करी तो ये आया 3,43,000। ठीक है, तो अब 3,43,000 है। ध्यान दीजिए कि 343 एक पूर्ण घन है। किसका होता है ये होता है 7 का, और ये हो गया 0, तो 70 इसका आंसर हमारा हो जाएगा अगर इसका घन निकालने की बात आई, पूर्ण घन, घनमूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घन बनाता है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी? तो देखो 5 2 5 है, घनाभ का आयतन निकालो 5 × 2 × 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 2 = 10, 10 5 = 50, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब। अभी कह रहे हैं कि गुणनखंड के संख्या 2 और 5 3 3 के समूह में नहीं है, इसलिए आयतन 5 2 5 को 2 2 2 5, क्योंकि 2 में जो है 2 बार 2 कम है और 5 में खाली एक बार, तो के यानी कि 2 2 = 4, 4 5 = 20, 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो अतः ऐसे 20 घनों की आवश्यकता हमें होगी। ओके, जितने हमारे कम पड़ रहे थे उनसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे ही घन हमें क्या होगी, ऐसे ही घनाभों की हमें आवश्यकता होगी एक पूरा घन बनाने के लिए। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा चैप्टर था घन, जिसे हम कहते हैं क्यूब। क्यूब में हमने सीखा कि हमें जो पेयर बनाने होते हैं वो 3 के पेयर बनने होते हैं,
3 के पेयर बनने होते हैं। और दूसरा हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें करते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अभाज्य संख्याओं में मैंने आपको बताया था कि वो होती हैं या तो वो खुद, ठीक है, यानी कि इटसेल्फ, या फिर होता है 1 उनका मेंबर, ठीक है। और देखो फैक्टर, अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2, तो ज्यादातर जो हम पेयर डिवाइड करते हैं वो हम 2, 3, 5, 7 इससे ही कर सकते हैं। 2, 3, 5, 7, फिर 9 तो 11, 13, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, फिर 29, फिर 29, फिर 29 के बाद आएगा 31, 37, इस तरीके से 41, 43, इस तरीके से हम जो भी अभाज्य गुणनखंड है मैंने आपके सामने कुछ लिख दिए हैं, तो ऐसे हम इन्हीं संख्याओं से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं और दूसरी संख्या से हम इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमें करने हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।